हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में सभी भाई का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हमारी कक्षा 11 की केमिस्ट्री की तीसरी क्लास होने जा रही है। इसीलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक सीखेंगे। जो लोग मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं वो पिछला 2 वीडियो और देखें, इसके बाद तीसरा वीडियो देखें, क्योंकि एकदम बेसिक से शुरू किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज बहुत खुशी की बात होगी। आज कक्षा 10 और 12 यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आएगा शाम को 4 बजे। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, बेहतर हो, बहुत अच्छा। जिन बच्चों का रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं हो, उनके चिंता करने की बात नहीं है। ये कोई जवाब नहीं है, ये आपको सीख है और अभी आप लर्निंग में सीख रहे हैं। तो आपको करना क्या है, चिंता नहीं करना है, फिर अगली क्लास का और बेहतर से प्रयोग करना है। परसेंटेज कुछ भी हो, आपके करियर का मार्ग का रुकावट परसेंटेज नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। किसी से तुलना करके अपने मन को फीका न करें, अपने मन को इसलिए खुश करें कि आपने पास हो गए हैं और पिछले वर्ष से इस वर्ष अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि भागने में रिस्क है, रुके रहने में उससे बड़ा रिस्क है। करना क्या है कि धीरे धीरे चलते रहना, जो कि मैं हमेशा से कहते आया हूं दोस्तों। कोई बच्चा इस बात का चिंता नहीं करेगा उसका परसेंटेज कैसा है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और उसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। कि विज्ञान और इसकी प्रमुख शाखा है, जैसा कि हमने आपको विज्ञान के बारे में पहले से ही बता दिया है कि विज्ञान क्या है, और आप लोग जानते भी हैं। चलिए दोस्तों, विज्ञान किसे कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी विषय के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और इसकी प्रमुख शाखाएं में प्राकृतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इनके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल साइंस क्या है। ये प्राकृतिक परिघटनाओं के, प्राकृतिक परिदृश्यों की, प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करता है। जैसे जैसे हमारे यहाँ देखे प्राकृतिक चीजें दिख रहे हैं, है ना, क्या है, जलाशय है, और यहाँ पर आपके पेड़ पौधे इस तरह से हैं, इनका अध्ययन करता है। समय का अध्ययन करता है, प्राकृतिक चीजों का, पत्थर होगा, ये सब प्राकृतिक चीजें होती हैं। खगोलीय विज्ञान ब्रह्मांड के तारों और ग्रहों का अध्ययन, ब्रह्मांड के या ग्रहों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे खगोलीय विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रह हैं यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं। और विभिन्न प्रकार के ताराओं का भी अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान क्या है, ये पृथ्वी की बनावट और संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी की संरचना और बनावट, पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य भागों का अध्ययन किया जाता है। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि खगोलीय विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। खगोलीय विज्ञान की 2 शाखाएं, पदार्थ विज्ञान जिसे पदार्थ के गुण, संरचना और व्यवहार की जांच करता है। जीव विज्ञान, ये सभी प्रकार के जीवित प्राणियों और जीव जंतुओं का अध्ययन करता है, विस्तृत अध्ययन करता है बच्चों। पदार्थ विज्ञान की 2 शाखाएं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के ऊर्जाओं तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है और उनकी अन्य क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर पदार्थों के गुणधर्मों, संरचना, संगठन और उनकी अन्य क्रियाओं के तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। पदार्थ विज्ञान क्या है, पदार्थ के गुण, संरचना और व्यवहार की जांच करता है। भौतिक विज्ञान, मैंने बताया, ऊर्जा और पदार्थों के बीच संबंधों की खोज की और इसकी जांच, जैसे E = mc², है ना। एक चीज हमने बताया था कल दोस्तों आप लोगों को कि भौतिक विज्ञान के पिता जो है सर आइजैक न्यूटन है,
सर आइजैक न्यूटन हैं। लेकिन जो भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता हैं अल्बर्ट आइंस्टीन हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ये भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता कहे जाते हैं। ये भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों। इसके बाद हम लोग सीखेंगे, चलिए दोस्तों, जो है भौतिक विज्ञान के आधुनिक पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है तथा इसके भौतिक विज्ञान के पिता इस नाम से आएगा तो आप सर आइजैक न्यूटन लगाएंगे। इसके साथ साथ हमने रसायन विज्ञान के पिता के बारे में कल की क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं बच्चों। ये रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवाजिए हैं। और रसायन विज्ञान के में क्या क्या करते हैं, पदार्थों के गुणधर्मों, संरचना, संगठन, अभिक्रियाओं तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। और बच्चों इसके आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान के जनक या पिता अरस्तु हैं और इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं बच्चों, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है, जीव जंतुओं के बारे में उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, पिता हैं, थियोफ्रेटस है और जंतु तथा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। बच्चों ये इस विज्ञान का परिचय करा रहे हैं, इसके बाद हम आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर में रसायन विज्ञान में रासायनिक वर्गीकरण, यह है पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। इस बात को समझ सकते हैं बच्चों, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये पदार्थों का वर्गीकरण है, किस रूप में, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। ये रासायनिक आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। क्या आप बता सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ कौन है, अशुद्ध? हमारी वायु जो है, जिस ऑक्सीजन लेते हैं, तो वायु शुद्ध है या अशुद्ध है? यदि इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं तो कमेंट में बताएं, यदि नहीं जानते हैं तो लास्ट तक बने रहें, इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके संगठन या कण एक ही प्रकार के होते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोजन या मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं दोस्तों। शुद्ध पदार्थ के दो भाग, तत्व और यौगिक। तत्व की परिभाषा क्या होगी, है ना? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उन्हें तत्व कहते हैं। और यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक अणुओं के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं उन्हें दोस्तों हम लोग यौगिक कहते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, हम लोग समझेंगे। जानते हैं बच्चों मिश्रण किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। लेकिन मिश्रण में दो भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसके संगठन के प्रत्येक अणु के गुण एक समान होते हैं उन्हें हम समांगी कहते हैं, और जिनके अलग अलग होते हैं उन्हें हम विषमांगी। विषमांगी मिश्रण को हम अलग अलग देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, है ना? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो चीजें होती हैं, विलय और विलायक। जब ये सब चीजें कक्षा 12 में भी पढ़ेंगे आप। विषमांगी मिश्रण में क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण में कोलाइड होता है, निलंबन होता है ना? इसके एग्जाम्पल के साथ में धीरे धीरे हम क्लासों को समझेंगे। अभी हम आपका परिचय करा रहे हैं दोस्तों, ये आप ये समझ पाए कि रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व, यौगिक। आप समझ लीजिए बच्चों, जितने तत्व होते हैं सब शुद्ध होते हैं। सभी धातुएं, सभी अधातुएं, सभी उपधातुएं शुद्ध पदार्थ में आती हैं। सभी यौगिक शुद्ध पदार्थ में आता है। तो बताइए जल शुद्ध है या अशुद्ध है? जल का सूत्र होता है H2O। जल का सूत्र होता है H2O। जैसा कि जानते हैं जल में दो परमाणुओं के मिलने से बना है, इसलिए हमारा यह यौगिक होगा। और जितने यौगिक हैं सब शुद्ध होते हैं।
जितने तत्व हैं सब शुद्ध होते हैं, क्योंकि शुद्ध पदार्थों की श्रेणी इधर लगी है। तो हम जानते हैं अभी जो ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, सभी 118 तत्व शुद्ध है और सभी यौगिक क्या हैं, शुद्ध होते हैं। तो वायु क्या है, वायु यौगिक है कि गैसों का मिश्रण है। वायु जो है यौगिक नहीं है, वह गैसों का मिश्रण है। उसमें वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, इसलिए वायु क्या है, विषमांगी है, मिश्रण है ना। कैसा है, मिश्रण बच्चों। और इसमें भी मिश्रण में समांगी मिश्रण है, विषमांगी, ये भी बातें हैं। वायु जो है समांगी मिश्रण है, विषमांगी। अगर वायु देखा जाए तो उसमें धूल मिट्टी के कण भी उपस्थित हैं, तो वहां वायु क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आप कमेंट में देते रहिए और समझते रहिए दोस्तों। आइए हम उन प्रश्नों को समझते हैं बच्चों कि शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के कण से बने होते हैं और जिनकी संरचना स्थिर या निश्चित होती है। हाँ, आपने सही सुना बच्चों, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं और जिनकी संरचना स्थिर और निश्चित होती है। जैसे आपका हीरा, सल्फर और टिन। यहां देखिए, ये हमारा प्योर वाटर है, जल भी शुद्ध होता है। ऑक्सीजन हमारा क्या है, ये हमारा बताओ, ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना, वायु की बात नहीं कर रहा। जो वायु है, जो हमारी वायु है, इसमें कई प्रकार के ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन वायु की बात करेगा दोस्तों, तो वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, मिश्रण। साल्ट है, नमक है, या एक यौगिक होगा। हमने अभी आपको बताया जितने तत्व हैं, जितने यौगिक हैं, सब शुद्ध होते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, गोल्ड में है, कॉपर वायर है, शुगर है, सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस है, डायमंड है, ये सभी शुद्ध पदार्थ में गिने जाते हैं। शुद्ध पदार्थों की पहचान हम किन पैरामीटर के द्वारा करेंगे, उनके बारे में आइए हम लोग सीखते हैं बच्चों। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के कण, अणुओं या परमाणुओं से बना होता है, जिसका एक निश्चित और स्थिर रासायनिक संरचना होती है। इसका मतलब कि शुद्ध पदार्थ में मिलावट नहीं होती है और इसके सभी भाग एक जैसे रासायनिक गुण वाले होते हैं। इस प्रकार के कण शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं। निश्चित रासायनिक संरचना, शुद्ध पदार्थ का रासायनिक संरचना हमेशा समान होती है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनकी रासायनिक संरचना क्या होती है, हमेशा समान होती है। स्थिर गुण क्या है, शुद्ध पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण स्थिर होते हैं। जो इसके भौतिक गुण है, जैसे सुगंध हुआ, अगर जो सुगंध हुआ ये इसका क्या है, भौतिक गुण है। क्या है, भौतिक गुण है, तो वो स्थिर होता है, ऐसा नहीं कि बदलता रहता है। बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कि तत्व किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, जिसे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा। ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, गोल्ड है ना बच्चों। आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। सभी तत्व क्या है बच्चों, शुद्ध हैं। एक चीज समझिए, शुद्ध जो तत्व का नाम सबसे पहले किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था। अगर कोई पूछे तत्व शब्द का नाम सबसे पहले किसने दिया बच्चों, रॉबर्ट। इसकी परिभाषा जो यहाँ लिखी गई है ये एंटोनी लेवाजिए ने दिया था। तो आप समझ गए, तत्व शब्द का नाम रॉबर्ट बॉयल ने दिया और तत्व की परिभाषा कौन दिया, रसायन विज्ञान के पिता एंटोनी लेवाजिए ने दिया। दोस्तों हम आपकी बेसिक क्लास को कंप्लीट करा रहे हैं। देखिए, यदि आपका बेस मजबूत होगा, हमारा प्रयास है आपका बेस अच्छा हो। यदि आपको गिनती और पहाड़े आते हैं तो आपकी मैथ लगाने में आसानी होती है। यौगिक किसे कहते हैं बच्चों, कंपाउंड किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोजन के परिणाम स्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा कि जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु अर्थात 2:1 में मिलते हैं तो हमें यौगिक का निर्माण होता है। पानी यही है, नमक NaCl, सोडियम का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु मिलता है तो नमक बनाता है। देखिए यहाँ लिखा गया, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, नमक
सोडियम और क्लोरीन से बना होता है। चीनी में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। चीनी का सूत्र होता है C12, H22 और O11 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस CO2 को शुष्क या गर्म गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, अगर यौगिक है तो शुद्ध है या शुद्ध है, आप समझ ही गए। देख लीजिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी Cl है, H2। आप देखिए ये सभी शुद्ध है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, तो लवण और जल प्राप्त होता है, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है दोस्तों? अब हम सीखते हैं कि अशुद्ध पदार्थ क्या होता है ना। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों से बने मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देखिए पीतल, पीतल में दो प्रकार के धातु, पीतल, पिताजी, पिताजी, पिताजी। पीतल जो है तांबा व जिंक का मिश्रण होता है। पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, और ये हमारा होता है जिंक और टिन का मिश्रण होता है। कौन? कांसा। कांसा में जिंक और टिन होता है, पीतल में तांबा और जिंक होता है ना। तांबा और जिंक होता है बच्चों। चलिए ये सब क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ में दो प्रकार के तत्व होते हैं, यहाँ जिंक अलग तत्व है और टिन अलग तत्व है। यहाँ तांबा कापर जिसे कहते हैं अलग तत्व है, और ये आपका जिंक अलग तत्व है। अलग अलग तत्वों को मिलाने से बने नए पदार्थ को बच्चों हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब मिश्रण के बारे में आते हैं कि मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाने से बने नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में क्लास 9th में भी पढ़े हैं बच्चों। आइए समझते हैं। समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? एक ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक समान रूप से वितरित होते हैं और मिश्रण पूरे भाग में एक जैसा दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आप मिश्रण के पदार्थों को अलग अलग भाग में देख नहीं सकते हैं, पहचान नहीं सकते। समान रूप से वितरित घटक, मिश्रण के सभी घटक पूरे मिश्रण में एक समान होते हैं। यदि आप चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं, अच्छा शरबत बनाते हैं, आप उसके एक चम्मच शरबत पिए या पूरे गिलास का चम्मच घटक जाए, दोनों में स्वाद एक समान आए, तो आप समझ जाइए कि समांगी मिश्रण है। बच्चों करा एक जैसा दिखाई देता है, मिश्रण का हर भाग एक जैसा दिखाई देता है, और आप घटकों को आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। एकल चरण समांगी मिश्रण में केवल एक ही चरण होता है, जैसे ठोस, तरल या गैस। या तो मिश्रण होगा, या तो गैसीय विलयन होगा, या तो ठोसी विलयन होगा, या फिर द्रवीय विलयन होगा। दोस्तों आइए समझते हैं। चीनी का घोल, पानी में चीनी घोलने पर चीनी का कण समान रूप से पानी में फैल जाता है, आप उसे अलग अलग नहीं देख सकते हो। नमक का घोल, पानी में नमक घोलने पर नमक के कण समान रूप से पानी में फैल जाता है, वितरित हो जाता है। हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हमने बताया कि हवा समांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है, इसे आप आगे देखेंगे। तो बताइए हवा क्या है? हवा जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का क्या है बच्चों? हवा जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन का मिश्रण है। लेकिन इसी हवा को मैं आंधी के समय सोचूं कि आंधी में है तो उसमें हवा में क्या मिल जाते हैं? धूल मिट्टी के कण मिल जाते हैं। अगर कोई प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाए कि आंधी में जो हवा होती है वो कैसा होता है? विषमांगी। लेकिन ऐसे ही हवा, नॉर्मल हवा, जहां को धूल मिट्टी के कण को इग्नोर कर दिया जाए, केवल पूछे कि वायु क्या है, तो आपको बता देना है समांगी मिश्रण। प्रश्न को भ्रमित करे तो अब इस बात से लिए तैयार हो जाए। सिरका, पानी में एसिड का घोल, ये सिरका जो है हमारा समांगी मिश्रण होता है बच्चों। इसी तरह से पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी अभी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिश्रण क्या होता है बच्चों? एक ऐसा मिश्रण जिसके कण या घटक अलग अलग दिखाई देते हों, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं बच्चों। अर्थात एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और मिश्रण के विभिन्न भाग अलग अलग दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि आप जो है ये मिश्रण विभिन्न भागों में देखकर उसके घटकों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो बताइए आपका पटाखा, बारूद क्या है? समांगी है, विषमांगी बच्चों? आप बारूद होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाने से बनता है, इसलिए बारूद ये बम
पटाखा आपके क्या होते हैं, विष मांगे मिश्रण होते हैं माय डियर। आइए और सरल एग्जाम्पल से, समान रूप से वितरित घटक नहीं है, मिश्रित घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से फैले नहीं होते हैं बच्चों, अलग अलग भाग के मिश्रण के रूप में इन्हें देखा जा सकता है ना। एक से अधिक चरण होते हैं, विषमांगी मिश्रण में एक से अधिक चरण हो जा सकते हैं, जैसे ठोस, तरल और गैस एक साथ हो सकते हैं। विषमांगी मिश्रण में इनको एक साथ देख सकते हैं, ये तीनों एक साथ दिख सकते हैं। लेकिन जो समांगी मिश्रण होता है या तो द्रवी में होगा या तो गैसी होगा या फिर बच्चों क्या होता है ना, ठोसी विलयन होता है। क्योंकि देखिए तांबा और जिंक का मिश्रण ठोसी विलयन है ना। आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वह गैसीय विलयन होता है, वो क्या द्रवी विलयन होता है। किसी द्रव में किसका मिश्रण किया जाता है, गैस का। बाकी जो लोग पानी और चीनी का शरबत पीते हैं क्या होता है बच्चों, ये द्रवी विलयन होता है। ये किससे पहचाना जाता है, अगर कोई कहे पानी में चीनी का मिश्रण किया जाए तो विलयन कौन सा होगा, गैसीय विलयन है, ठोसी विलयन है कि द्रवी विलयन है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि विलायक क्या है। अगर विलायक द्रव है तो द्रवी विलयन, यदि विलायक ठोस है तो ठोसी विलयन, यदि विलायक गैस है तो गैसीय विलयन, है ना। ये विलायक पर डिपेंड करता है कि विलयन ठोसी है, गैसी है या द्रवी है। चलिए दोस्तों, रेत और पानी, जैसे यहाँ रेत है और पानी है, तो यहाँ रेत और पानी को मिलाने पर रेत पानी में समान रूप से फैलती नहीं है और रेत के कण आसानी से दिखाई देते रहते, बाद में स्वच्छ पानी जब हो जाता नीचे बैठ भी जाता है। तेल और पानी में तेल अलग तैरता रहता है, तेल और पानी के कंक्रीट, रेत में बजरी, सीमेंट, ये सब का मिश्रण क्या होता है बच्चों, विषमांगी होता है। सलाद विभिन्न प्रकार के सब्जियों का मिश्रण होता है और प्रत्येक सब्जियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। धुआं क्या है, हवा में ठोस कणों का मिश्रण है ना। तो ये धुआं क्या है, धुआं विषमांगी मिश्रण है। वायु क्या है बच्चों, समांगी मिश्रण है। वायु में विभिन्न प्रकार गैसों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन होती है। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये बताइए, नाइट्रोजन। कितने परसेंट पाई जाती है बच्चों, 78%। लेकिन ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, लगभग 21% पाई जाती है। ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग अगली क्लास करेंगे ब्रेक के बाद। दोस्तों आप कमेंट बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बीके परिवर्तन क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार मैं पुनः कहना चाहूंगा कि आज आपका रिजल्ट 4 बजे शाम को 23 अप्रैल 2026 को आपका रिजल्ट आने वाला है। आप घबराएं नहीं, चिंतित न हो, आपका जो भी रिजल्ट आए उसे अपने माथे चढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट आपके नसीब नहीं खोलता है, लेकिन यदि आप चिंतित हो जाएंगे नसीब बंद कर देता है। अपने रिजल्ट से अपने मनोबल को घटाइए मत और बढ़ाइए, जो भी आए उसका स्वागत करिए। दूसरे की तुलना में अपनी चिंता को मत बढ़ाइए। आप जो भी हैं अच्छे हैं, कोशिश करिए कि अब 11 और 12 कक्षा 10 से बेहतर करने का प्रयास करिए। मैंने देखा हो कई बच्चे अच्छे बच्चे एक दूसरे से परसेंटेज तुलना करके 11-12 की पढ़ाइयों को डिस्टर्ब कर देते हैं। दोस्त यदि परसेंटेज ही सब कुछ होता तो वही नौकरी पाते जिनका परसेंटेज अच्छा है। ऐसी कोई नौकरियां समानतः ऐसी कोई नौकरियां नहीं है जहाँ परसेंटेज का रोल हो। वो भी जो नौकरियां होंगी वो भी आप समझ लीजिए 4th क्लास की नौकरियां होंगी। स्टैंडर्ड नौकरियों में परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता। आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना है तो आप अपने रिजल्ट से सीखिए और उससे बेहतर करना आपकी लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके रिजल्ट जो आ रहा आपको पहले से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ये आशा करता हूं कोई बच्चा तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से रिजल्ट को मैच नहीं कराएगा। चिंता नहीं करना है ना, मेहनत करना है और आगे बढ़ता रहना। धन्यवाद दोस्तों।